हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। तो आज हम कवर करेंगे साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो परमाणु संरचना के बारे में 1803 में डाल्टन, एक वैज्ञानिक है दोस्तों, डाल्टन, उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ, दुनिया में हर एक पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं कणों को परमाणु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं कणों को कहा जाता है परमाणु कहा जाता है। तो मान लें कि ये कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है दोस्तों, कोई भी वस्तु, तो उसके अंदर जो है दोस्तों वो एटम से बनी होती है। ये छोटे छोटे जो भी है दोस्तों ये एटम है। ठीक है, इन्हें परमाणु कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये मानो कि एक एटम है, ये एटम है। ठीक है, और जो इसके बिल्कुल सेंटर में होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियस है इसके बाहर चक्कर लगाते रहता है और बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो आपको पता है इसका आवेश क्या होता है, ये इनका आवेश शून्य होता है, यानी कि ये न्यूट्रल ही होते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है जो वो इसके चक्कर लगाते रहते हैं, एटम के बाहर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे कि ये जो अंदर है ये क्या है, प्रोटीन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो याद रखना कि बाहर चक्कर लगाते हैं। इसे हम अच्छी तरह आइए एक मॉडल के द्वारा समझते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो, मान लीजिए कोई जो भी एक एटम है दोस्तों, इसके अंदर देखेंगे तो ये बिल्कुल, इस परमाणु को हम जूम करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखेंगे कि जो इसमें है ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर। तो न्यूक्लियस को भी हम आगे जूम करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो ये ब्राउन, मतलब कि जो दोस्तों ब्लू कलर के है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो इसे भी हम जूम करेंगे, जो ये प्रोटॉन है दोस्तों, जो ये पिंक रंग के हैं इसे प्रोटॉन कहते हैं। और जो इसमें ग्रीन कलर का है वो न्यूट्रॉन है। और बाहर तो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मतलब शून्य चार्ज होता है इनका, जीरो, यानी कि न्यूट्रल ही होते हैं ये। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जिससे पदार्थ में जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, मान ले कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, उसका आवेश वैसा ही होगा। ठीक है, जो इसमें पॉजिटिव ज़्यादा होगा या नेगेटिव ज़्यादा, उसका आवेश वैसा ही होगा, वह पदार्थ जो है वैसा ही चार्ज होगा दोस्तों। ठीक है, वो, और ये सेल ऑर्बिट कहा जाता है। वैसे इसकी खोज जो है नील्स हेनरी डेविड बोहर ने ये इसके बारे में बताया था। 1885 1962 में का जन्म है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहते हैं। जैसे हमारा सौरमंडल के बाहर ग्रह हैं जो उसका चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही यह चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों आपका आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि कहाँ पर इनकी स्थिति है परमाणु के अंदर। तो आपने पता ही लगा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी, मतलब किसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन खोज की, उसके जानने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक देंगे दोस्तों हम। ठीक है, एक अच्छी सी ट्रिक है जो आपको याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे कि किसने किसकी खोज की। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है दोस्तों, इस पर एक, मतलब जो हमारी ट्रिक है, ईंट पर नाच। तो ये समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो ईंट पर नाच रहे हैं। तो इसका मतलब है ईंट पर नाचे। ठीक है, ईंट पर नाचे यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और खोज किसने की, टी थे टॉमसन ने। ठीक है, ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, टॉमसन ने इसकी खोज की। पर मतलब प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। पैसे प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। ठीक है, तो पैसे प्रोटॉन यानी कि रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। पैसे प्रोटॉन, रहते रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। ऐसे ही नाचे, नैसे न्यूट्रॉन और चाहते चैडविक ने इसकी खोज की। तो दोस्तों आप इसको याद रखना, ईंट पर नाच, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन खोज आपको बताया टॉमसन ने की है, ईंट पर जैसे। ठीक है,
थॉमसन ने। और चार्ज कैसा इसका है, चार्ज इसका जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, स्थाई जो है स्टेबल कण है इसके, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो उसकी खोज किसी ने, रदरफोर्ड ने। और चार्ज कैसा है इसका है, पॉजिटिव चार्ज है इसका। और कण कैसे हैं इसके, स्थाई कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन का आपको बताया है, न्यूट्रॉन खोज चार्विक ने की, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, अस्थाई कण होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग, जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, ये इसका खोज कहाँ पर की, मतलब इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है, इससे नाभिका ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको पता ही है, परमाणु से ऊर्जा भी बनती है, विद्युत ऊर्जा, बिजली बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। वो कैसे बनाई जाती है, जो है वो बनाई जाती है, ये परमाणु रिएक्टर है, इसके द्वारा बनाई जाती है, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। परमाणु रिएक्टर है, इनके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो नाभिकीय विखंडन एक विधि है दोबारा, ठीक है, एक विधि है, न्यूक्लियर फ्यूजन कह देते हैं इसे, ठीक है। यूरेनियम 235, एक यूरेनियम क्या है, एक नाभिक है, ठीक है, एक नाभिक है। जब इसके ऊपर, ठीक है, न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो ये नाभिक दो भागों में बट जाता है, ठीक है। एक मतलब कि बौछार करके, न्यूट्रॉन की बौछार करके इसे तोड़ दिया जाता है, जिससे कि बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो बट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, मतलब 3 न्यूट्रॉन हैं जो जनरेट हो जाते हैं, 3 अलग अलग न्यूट्रॉन बन जाते हैं। और इससे बहुत ही बड़ा मतलब कि पेपर में पूछा था, यूरेनियम 235 के द्वारा एक बनाई जाती है बिजली, ठीक है, यूरेनियम 235 याद रखना, ठीक है। और कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 3 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों मान लें कि, ठीक है, तो जैसे कि ये देखो, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, देखा, ये नाभिका है, मतलब ये न्यूक्लियस है किसी उसका, ठीक है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूट्रॉन इसके ऊपर न्यूट्रॉन गिरेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 3 अलग अलग जो है ये न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसे बिजली, मतलब बिजली बनाई जाएगी। अब जो निकले न्यूट्रॉन है वे टूटे हुए नाभिक 2 हैं, इनमें वापस टकराते हैं, उनको फिर से डिवाइड कर देते हैं, दोबारा फिर करेंगे ऐसे ही। प्रक्रिया जब तक खत्म, तब तक नाभिका का तब खत्म ना हो जाए, ठीक है। आपको पता ही है, एक नियम है कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जाए, मतलब कि उसे, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है। अब तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो, इनकी गति बहुत ही तेज़ होती है, इसलिए इस गति को कंट्रोल करा जाता है, कभी कभी इस गति को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप बना दो, मतलब कि इससे ये बनती रहती है, ठीक है, टूट टूट कर बनती रहती है। बस इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम मंदक होता है, ठीक है, मॉडरेटर कहते हैं इसे, मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है, मतलब ताकि ये ज़्यादा ओवर कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेट का मतलब कि यूज करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं 3 प्रोटॉन हुए नाभिकीय विखंडन प्रोसेस के द्वारा। अब इनमें से 2 न्यूट्रॉन को आवेशित कर लिए मतलब 2 न्यूट्रॉन को खींच लिया, शांत कर दिया, उसे मंदक के द्वारा शांत किया जाता है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया बोला जाता है, और यही कॉन्सेप्ट परमाणु रिएक्टर पर भी शामिल होता है, ठीक है। आपको बता देते हैं, ठीक है, 2 निकाल लेंगे, 1 रह जाएगा, ठीक है, मतलब उससे बिजली बना लेती है, ठीक है। ये बात करें, परमाणु रिएक्टर में यही होता है। एक ऐसी यूनिट है जिसमें U20 मतलब 235 का कंट्रोल फ्यूजन करते हैं, ठीक है। ये जो आपको बताया था पहले भी, इसमें नाभिका ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है इसके द्वारा। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन धातुओं का याद रखें, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये न्यूक्लियर धातु हैं, ठीक है। मंदक और बोरोन, ठीक है, छड़ या D2 और भारी जल, ग्रेफाइट, ये इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए इसे। तो परमाणु बम, परमाणु बम क्या है, नाभिकीय विखंडन पदार्थ है, ठीक है। ये बम बनाने में U35 और U39 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 239 का प्रयोग किया जाता है। पहला परमाणु बम ओपेनहाइमर ने बनाया था, ठीक है। और पहला परमाणु बम कहाँ पर गिरा था, जापान पर गिरा गया था, ठीक है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा 1945 में, ठीक है, याद रखना। नाभिकीय संलयन, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, और फ्यूजन, ये फ्यूजन। तो इस प्रोसेस में 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर एक, मतलब वो 2 से 2 मिलकर क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा नाभिक बना देते हैं, साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रोसेस को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर बहुत अधिक चाहिए। तो यह प्रक्रिया वहाँ होती है जहाँ पर अधिकतम ताप और दाब, तो ये प्रक्रिया होती है सूर्य पर, ज़्यादातर सूर्य पर होता है, वहीं पर। वैसे इसलिए कहते हैं इसे हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोजन बम भी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और जो एटम बम, न्यूक्लियर बम, वो किस, जो पिछली अपनी विधि दोस्तों उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कि नाभिकीय विखंडन द्वारा और नाभिकीय संलयन द्वारा जो है हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ठीक है। तो सूर्य पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती रहती है, तारों का प्रकाश, ठीक है, तारों में भी होती रहती है और प्रकाश बनता रहता है, आपको ये पता होगा, ठीक है।